नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल @LoveItOfficial.com पर, जहां हम प्रतिदिन लाते हैं भारत की प्रेरणादायक, पौराणिक और जीवन को दिशा देने वाली दिव्य कथाएं। आज प्रस्तुत है सिंहासन बत्तीसी की 24वीं पुतली धर्मवती की रहस्यमयी कथा, जो हमें यह सोचने पर विवश कर देती है, क्या मनुष्य का जन्म ही उसे महान बनाता है या उसके कर्म। आइए चले एक और गूढ़ यात्रा पर, जहां राजा विक्रमादित्य ने स्वयं एक शावक के माध्यम से इस रहस्य की गहराई को उजागर किया। जैसे ही राजा भोज सिंहासन पर बैठने को हुए, 24वीं पुतली धर्मवती प्रकट हुई। उसने कहा, हे राजन, क्या आप उस सत्य को समझते हैं जो जन्म और कर्म की सूक्ष्म रेखा को स्पष्ट करता है? अगर नहीं तो सुनिए वह कथा, जब विक्रमादित्य ने केवल विचार नहीं, एक जीवंत प्रयोग से यह सिद्ध किया कि संस्कार जन्म से होते हैं पर सम्मान कर्म से। राजा विक्रमादित्य दरबार में बैठे थे। दरबारियों में बहस छिड़ गई, क्या मनुष्य जन्म से श्रेष्ठ होता है या कर्म से? एक पक्ष बोला, मनुष्य का कुल और वंश ही उसकी महानता को तय करता है। दूसरा पक्ष बोला, कर्म ही मनुष्य की असली पहचान है। विचारों की टकराहट गहराती चली गई। कुछ तर्क में कहते हैं राजा का बेटा राजा बनता है क्योंकि उसके रक्त में राजसी संस्कार होते हैं, तो कुछ बोले दुष्कर्मी राजकुमार भी तब पतित हो सकता है और एक चरवाह भी संत बन सकता है। राजा विक्रमादित्य चुपचाप यह बहस सुनते रहे। राजा ने सभी को शांत किया और कहा, हम केवल वाद विवाद से नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण से तय करेंगे, जन्म बड़ा है या कर्म। राजा ने आदेश दिया, जंगल से एक सिंह का नवजात शावक लाया जाए। उसे एक गृहिणी को सौंपा गया और आदेश दिया गया, इसे बकरियों के बच्चों की तरह पालो, दूध पिलाओ, घास खिलाओ, मगर मांस नहीं देना। गृहिणी चकित था, पर राजा का आदेश था। उसने पालन करना आरंभ कर दिया। शेर का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह बकरियों के बीच पला बढ़ा, बकरी का दूध पीता, चरने जाता और रात में दरबे में बंद हो जाता। वह अपनी मूल प्रवृत्ति भूलने लगा था। एक दिन जंगल से एक पिंजरे में सिंह लाया गया। उसे देखकर सारी बकरियां डर गई और शावक भी उसके साथ भाग गया। गृहिणी समझ गया कि सिंह अब पूरी तरह से बकरी जैसा हो गया है। जब राजा को यह बताया गया, उन्होंने कहा, अब इसे स्वतंत्र छोड़ दो, देखो इसका स्वभाव क्या होता है। स्वतंत्रता और स्वभाव की वापसी। जैसे ही शावक को खुले जंगल में छोड़ा गया, उसकी भूख जागी। पहले उसने खरगोश मारा, फिर धीरे धीरे वह शिकार करना सीख गया। अब वह झाड़ियों में से घात लगाकर बैठता, गर्जना करता और जंगल का राजा बनता जा रहा था। फिर एक दिन वही शेर फिर सामने लाया गया। अब वह दहशत में नहीं भागा, बल्कि उसने भी गर्जना की। पूरा जंगल कांप उठा। राजा विक्रमादित्य बोले, देखा आपने, जन्म के साथ आए गुण छिप सकते हैं, पर अवसर मिलने पर वे जागते हैं। जैसे शेर के स्वभाव में ने स्वयं मार्ग बना लिया। जन्म से गुण आते हैं, पर उन्हें पहचान और सम्मान दिलाता है कर्म, और इसलिए मनुष्य का आदर उसके कर्म से होना चाहिए। दरबार तालियों से गूंज उठा, पर एक मंत्री अब भी असहमत था। कुछ समय बाद दरबार में एक नाविक अद्भुत रक्त वर्ण फूल लेकर आया। राजा चकित हुए। जांच के लिए दल भेजा गया कि कई दिन की यात्रा के बाद एक अद्भुत दृश्य मिला। एक योगी जंजीरों से उल्टा लटका हुआ था। उसके घाव से टपकता रक्त नदी में गिरकर
रक्त वर्ण फूलों में बदल जाता था। पास ही तपस्वी साधु ध्यान में लीन थे। जब राजा को यह बताया गया कि विक्रम ने कहा, यह योगी ही राजा है जो अपने कर्मों से तपस्या कर रहा है। उसके कर्म उसके भाग्य को गढ़ रहे हैं और वे साधु उसके मंत्री हैं जो उसके आसपास के कर्म क्षेत्र में साथ हैं। अब वह मंत्री भी राजा की बात से सहमत हो गया। सच है महाराज, पूर्व जन्म के कर्म ही किसी को राजा, साधु या सेवक बनाते हैं। पुतली धर्मवती बोली, हे राजन, राजा विक्रमादित्य ने जन्म और कर्म की गहराई को न केवल समझा बल्कि जीवन में सिद्ध करके दिखाया। क्या आप भी ऐसे प्रयोग कर सकते हैं? क्या आप भी किसी को केवल जन्म से नहीं, कर्म के आधार पर पहचानने का साहस रखते हैं? जन्म से गुण मिल सकते हैं, पर उनका प्रकाश केवल कर्म से ही फैलता है। बकरी की तरह पले शेर ने जब आजादी पाई तो अपनी पहचान खुद बना ली। कर्म ही व्यक्ति की असली पहचान है और उसी से उसे सम्मान मिलता है। अगर आपको यह प्रेरणादायक और गूढ़ कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल laviofficial.com धरोहर कथा संसार को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए, आपके अनुसार क्या जन्म बड़ा होता है या कर्म? क्या छिपे हुए गुण समय मिलने पर सामने आ जाते हैं? धन्यवाद मित्रों।